न्यायालय की कार्यवाही में अगर कोई व्यक्ति इंटरफेरेंस कॉज करता है जो कोर्ट की इंटेग्रिटी को या उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर रहा हो, तो यह न्यायालय की अवमानना कहा जाएगा। न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि दो तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, एक सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यहां यह भी जानिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आपके देश में कानून बना हुआ है, जिसके अंतर्गत 6 महीने का कारावास या 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों से पनिश किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी आर्टिकल नंबर 129 और आर्टिकल नंबर 215 जो क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अपने खिलाफ होने वाली अवमानना के संदर्भ में दंड देने की व्यवस्था निर्मित करता है। यह मामला रिलेट कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति के रिगार्डिंग जिन्होंने अपने किसी बैंक के समक्ष कुछ इस प्रकार की धनराशि को प्राप्त करने के लिए पिटीशन फाइल की थी, जहां पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उनकी संपूर्ण राशि 3 महीने के अंदर वापस पे कर दी जानी चाहिए। हालांकि रिस्पोंडेंट के द्वारा इस मामले में यह पक्ष रखा जाता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से उन्होंने इस प्रकार की ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया। कोर्ट यहां कह रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में इस प्रकार का कोई विलफुल इंटेंशन नहीं था और विदाउट एनी विलफुल इंटेंट उन्होंने ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया, तो इसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। मामला इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के विषय में आपको जानना चाहिए और न्यायालय की अक्षुण्णता, इंटेग्रिटी या इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन। बी विथ विद द जूरिस्ट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड लाइक। थैंक यू सो मच।